दोस्तों पिछले एक साल से ताबड़तोड़ रिटर्न देने वाली मतलब एकदम ही स्काई रॉकेट की तरह भागने वाली यूएस मार्केट भी अब नीचे आता हुआ दिख रहा है। पिछले एक महीने से नैस्डैक लगातार गिर रहा है एंड यूएस की टेक कंपनीज की शेयर प्राइस तो इंडियन रुपीस की वैल्यू की तरह गिर रहा है। बट अचानक यूएस मार्केट के अंदर ये गिरावट क्यों देखने को मिल रहा है? क्या ये गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर कोई ट्रैप जिससे आपको बचना चाहिए? इसी टॉपिक के ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, पिछले 3-4 सालों से यूएस मार्केट ये जो ताबड़तोड़ रिटर्न दे रहा है, इसके पीछे मेन रीजन है यूएस की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां। आज पूरे दुनिया में एआई का जो बूम चल रहा है, इसे यूएस की टेक कंपनियां ही सामने से लीड कर रहा है। एक सैमसंग को छोड़ के दुनिया के सारे बड़े बड़े एआई कंपनियां यूएस के पास ही है, जिस कारण से पिछले 3-4 सालों से यानी कि जब से एआई रेवोल्यूशन शुरू हुआ है, तब से यूएस मार्केट स्काई रॉकेट की तरह भाग रहा है। बट अभी इन्वेस्टरों को यह समझ में आ रहा है कि एआई से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, उनका वैल्यूएशन अनजस्टिफाइड है एंड वो सिर्फ फोमो में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यूएस की ज्यादातर टेक कंपनीज की पी रेशियो 25 के ऊपर का है एंड कुछ कंपनीज की पी रेशियो तो 50-60 यहाँ तक कि 70 को क्रॉस कर चुका है। यानी कि कंपनी का जो रियल वैल्यूएशन है, उससे 50-60 यहाँ तक कि 70% ज्यादा पैसा देकर लोग उसके शेयर प्राइस को खरीद रहे हैं। बट अब धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आ रहा है कि वो अपने पैसे को आग में डाल रहे हैं, क्योंकि यूएस मार्केट एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड है एंड जहां से कभी भी मार्केट नीचे गिर सकता है, जो कि हमें अब दिख भी रहा है। इसके अलावा फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट का टेंशन भी मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी क्रिएट किया है। अगर अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड रेट से नीचे नहीं जाता, तो फिर फेडरल रेट ज्यादा लॉन्ग टाइम तक इंटरेस्ट रेट को हाई रख सकता है। इंटरेस्ट रेट हाई रखने का मतलब है कंपनीज के लिए लोन महंगा होना, ग्रोथ कंपनीज की वैल्यूएशन पर प्रेशर बढ़ना एंड इन्वेस्टर्स रिस्की इन्वेस्टमेंट से अपने पैसे को निकाल के सेफ एसेट्स की तरह शिफ्ट हो सकते हैं। एंड इसी अनसर्टेनिटी के कारण यूएस मार्केट के अंदर आपको वॉलेटिलिटी दिख रहा है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट बुकिंग भी यूएस मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला है एंड ओवरऑल इन सब रीजन के कारण ही आपको यूएस मार्केट लगातार नीचे जाता हुआ दिख रहा है एंड डेफिनेटली इसका इंपैक्ट आपको इंडियन मार्केट के ऊपर भी देखने को मिलेगा। अगर यूएस मार्केट ज्यादा दिन तक वीक रहेगा, तो फिर इंडियन आईटी सेक्टर और भी गिर सकता है, एफआईआई और भी सेलिंग कर सकता है एंड निफ्टी के अंदर आपको शॉर्ट टर्म के लिए और भी ज्यादा वॉलेटिलिटी दिख सकता है। बट दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टरों के लिए मार्केट करेक्शन का मतलब एक गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है। लेकिन मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि अभी के लिए आप यूएस मार्केट से ज्यादा इंडियन मार्केट के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि पिछले एक साल से इंडियन मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव में है एंड यहां से मार्केट अगर और भी नीचे जाता है, तो फिर आप वहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां से इंडियन मार्केट ऊपर की तरफ भागना शुरू करता है, तो फिर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। इसीलिए आप अपने एसआईपीज को, अपने इन्वेस्टमेंट को मत रोकिए, लगातार इन्वेस्टमेंट करते जाइए और अभी के लिए यूएस मार्केट से थोड़ा दूरी बना के रखिए, क्योंकि पिछले एक महीने से लगातार गिरने के बाद भी यूएस मार्केट अभी भी एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड है, जिस कारण से हमें फ्यूचर में यूएस मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है एंड वही आपके लिए सही टाइम होगा यूएस मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। बट तब तक के लिए आप सिर्फ यूएस मार्केट के ऊपर नजर बना के रखिए, यही आपके लिए अच्छा होगा।